लीगल रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है कि लीगल रीजनिंग के दो पोर्शंस हैं, एक है आपका करंट लीगल अपडेट्स और दूसरा पोर्शन है आपका स्टैटिक लॉ। अभी से आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सरोगेसी पे भी पैसेजेस आएंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यू विल लैग बिहाइंड एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स टू लैग बिहाइंड ऑन एनी फ्रंट। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session. जहां आज हम बात करने वाले हैं इस क्लैट की प्रेपरेशन की जर्नी में लीगल रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसकी आज थर्ड वीक की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। बट ये फ्रूटफुल तभी होगा जब आपने पिछली दो वीडियोस देखी होंगी, यानी कि वीक 1 और वीक 2 की स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी, जिसमें क्रिस्पली मैंने आपको यही कहा था। सबसे पहला जो आपका काम था वो था आपको एग्जाम पैटर्न और जो आपका लीगल रीजनिंग का सिलेबस है उससे खुद को फेमिलराइज कराना। उसके बाद नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी में मैंने आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया था कि लीगल रीजनिंग के दो पोर्शंस हैं, एक है आपका करंट लीगल अपडेट्स और दूसरा पोर्शन है आपका स्टैटिक लॉ। तो आपको दोनों टॉपिक्स को साथ साथ प्रिपेयर करना है। लीगल अपडेट्स के लिए भी मैंने आपको सजेशन दिया था कि लीगल अपडेट्स कवर करने के लिए चाहे वो जजमेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी नया कानून बना है उसकी फॉर्म में हो, दोनों के लिए आप लाइव एंड लॉ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइव लॉ फॉलो कर सकते हैं, बार एंड बेंच भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन आप आराम से उसमें आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा स्टैटिक लॉ की अगर हम बात करें, स्टैटिक लॉ में वीक 1 में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी बताई थी, वीक 2 में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एग्जाम्पल देकर बताया था। अब वीक 3 में अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो बेटा, पिछले स्ट्रैटेजी में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं, बहुत अच्छे से सारा कंटेंट प्रिपेयर करके आते हैं। फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट यानी कि आप कितने समय में, समय सबको सेम ही मिलता है 120 मिनट, उस 120 मिनट का आप कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। तो अब पिछले 2 हफ्ते से जहां आपका थोड़ा सा रिदम बन गया होगा कि आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, अब जरूरी है साथ साथ प्रैक्टिस करना। सपोज आपने लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, और आप साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हो, तो आप जनरली, आप लोगों ने अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगाया है या आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो आप ये देखो कि आप कितने समय में उस यूनिट को, उस सेक्शन को सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी देर आपकी लग रही है उसमें, कितना टाइम आप क्वांटिटेटिव को दे पा रहे हो, कितना आप लीगल को दे पा रहे हो, कितना आप करंट अफेयर्स में लगा रहे हो, कितना इंग्लिश में जा रहा है और कितना लॉजिकल में जा रहा है। अभी से आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अभी तक हम स्ट्रैटेजी पे डिस्कस कर रहे थे पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपकी एग्जामिनेशन के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जुड़ गया है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक बेटा आप पढ़ रहे हो लीगल रीजनिंग का, चाहे आपने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया या जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ से शुरू किया है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस। जो भी बच्चे हमारे साथ बैचेस में एनरोल्ड हैं, दे आर ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट प्रैक्टिस के लिए। डीपीपी भी आपको डेली बेसिस पर मिलती है। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी डेली बेसिस पे कंडक्ट होते हैं, ताकि आप लोगों की ये प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। क्योंकि अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया बट अगर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस नहीं किए उस पे, तो यू विल लैग बिहाइंड, आप दूसरे बच्चों से एक कदम पीछे रह जाएंगे। तो वीक 3 की स्ट्रैटेजी मेरी आप सभी के लिए यही है कि चाहे लीगल रीजनिंग का स्टैटिक लॉ हो, चाहे लीगल रीजनिंग का आपका करंट लीगल अपडेट्स हो, दोनों ही पोर्शंस में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम करंट लीगल अपडेट्स के टॉपिक की बात करें, तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि मैम हम वहां के पैसेजेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बेटा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सरोगेसी पे भी पैसेजेस आए हैं, तो आप वो पैसेजेस भी एक बार रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, एक बार आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई मिसलेनियस टॉपिक के कैसे पैसेजेस आते हैं।
ठीक है। एंड आप लोग एकदम से ब्लैंक फील नहीं करोगे कि अरे ये कहां से आ गया, या इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसकी रीजनिंग हम कैसे करें। तो आप लोगों को अपने आप को वैसे जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जो आउट ऑफ स्टैटिक लॉ हैं, जो करंट लीगल ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जैसे आजकल वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें, इट हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, उससे रिलेटेड आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड आप पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। सो वीक 3 की स्ट्रेटेजी में जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, वो मेरा सजेशन यही है सभी बच्चों को, अब क्योंकि आपने कंटेंट पढ़ना शुरू कर दिया है, करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, बिकॉज दिस इज आवर थर्ड वीक स्ट्रेटेजी। नाउ आई एडवाइज, आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि उतना ही समय आप प्रैक्टिस को भी दें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यू विल लैग बिहाइंड, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स टू लैग बिहाइंड ऑन एनी फ्रंट। तो कंटेंट पढ़ने के साथ साथ अब प्रैक्टिस भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी से आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, स्टैटिक लॉ के भी और ट्रेंडिंग लीगल अपडेट्स के भी, सो यू विल हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड वीक स्ट्रैटेजी फॉर लीगल रीजनिंग फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो, कंसर्न्स हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द वीक 4 स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं आपका पूरा फॉलो अप लूंगी, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।